अहमद बिलाल महबूब साहब, ये जो 18वीं आईनी तरमीम वाला मामला था, ये उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का माजी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात आते रहे, लेकिन उसको किसी ना किसी तरीके से अभी तक चलाए जा रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बाकी इश्यूज़ में तो नज़र नहीं आती। एनएफसी वाला एक मामला है जिसको इन्हें रिविज़िट करना चाहिए। लेकिन अब तीन चार चीज़ें आ गई हैं। आपकी 26वीं आईनी तरमीम ने आला अदलिया के मुतल्लिक़ सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या ये उतनी इंडिपेंडेंट अदलिया है या जितनी पहले थी, या हमने बिल्कुल इसका रास्ता काट दिया आगे बढ़ने की, या आज़ादी इसकी के ऊपर सलब कर ली है हमने। दूसरी तरफ आर्मी चीफ या दूसरे जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी तैनाती का तरीकाकार है। क्या इन चीज़ों के ऊपर ओपन डिबेट या कोई नई अमेंडमेंट लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए? बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, ये देखिए, जो 18वीं तरमीम हुई थी ना, इसके ऊपर भी कोई जनरल डिबेट नहीं हुई थी। अगरचे जनरल उसके ऊपर बाद में देखा कि बड़ा कंसेंसस था कम से कम छोटे सूबों का। लेकिन जब तक वो कमेटी आप इसको डिस्कस करती रही, इवन पार्टियों के अंदर भी लोगों को नहीं पता था कि 18वीं तरमीम क्या आ रही है। फिर वो 5 दिन डिबेट हुई नेशनल असम्बली में, और कोई इतने ही 5 या 6 दिन हुई सेनेट के अंदर डिबेट। 1/4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील हो गया। तो ओपन डिबेट तो उस वक्त भी नहीं हुई थी, चीज़ों को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, क्योंकि सेंसिटिव बातें हैं। लोगों का ख्याल यह है कि अगर इतने सेंसिटिव अमूर को पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा तो फिर शायद वो चीज़ें इतनी बिखर जाएंगी कि फिर वो समेटी नहीं जाएंगी। तो पब्लिक में डिबेट का हमारे यहाँ, हालांकि वो बहुत डेमोक्रेटिक था, 1 साल वो कमेटी डिबेट करती रही, तो इसलिए मुझे तो शक है कि ये पब्लिक में तो नहीं आएगी। अगर ये आएगी तो किसी कमेटी में आएगी, वो भी थोड़े दिनों के लिए आएगी। और इसमें मेरा ख्याल ये है कि आपने सही फरमाया कि इस्टेब्लिशमेंट के माजी में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। वो एक चीज़ पे ख़ास तौर पे रहे हैं, वो ये है कि एनएफसी अवार्ड जो माजी में जो शेयर किसी सूबे का हो गया हो, वो आइंदा उससे कम नहीं हो सकता। तो ये जो एक शिक है, ये काफ़ी काबिल एतराज़ समझी गई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, और हुकूमत के भी कुछ लोग ये कहते रहे कि ये उसके अंदर अदल करना तो एनएफसी अवार्ड का को इजाज़त होनी चाहिए कि वो ज़्यादा कर ले कम कर दे। लेकिन आप ज़्यादा तो कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। उससे जो वफाकी हुकूमत है उसको उसको बड़ी माली तौर पर मुश्किलात दरपेश है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम छोटे सूबों के लिए जिस कदर एक सेंसिटिव मसला है, अगर उसको छेड़ा गया तो एक खाम खा की, फिर वो आपको पता है हमारे मुल्क में जो सूबाई खुद मुख्तारी है बड़ा नाजुक मामला है। ईस्ट पाकिस्तान जो हमसे अलहदा हुआ तो उसकी बड़ी वजह यही थी कि हमने जो सूबाई खुद मुख्तारी का मामला उसे मैनेज नहीं किया ठीक तरीके से। इसलिए इसको भी मेरे ख्याल नहीं, में अहमद बिलाल साहब, आप। इसमें एनएफसी वार्ड को सिर्फ डिस्कस करें, बाकी 18वीं आईनी तरमीम के अंदर जो सब्जेक्ट डिवॉल्व होकर सूबों में चले गए हैं उनको नहीं छेड़ना चाहिए। वो तो हम बिला बिला वजह नहीं, एक पंडोरा लेकिन बॉक्स ये भी खोल देंगे। 18वीं तरमीम में है ना एनएफसी भी, कि आप उसको उसकी जो उसको कम नहीं कर एनएफसी वार्ड को सकते। सेपरेटली डिस्कस किया जा सकता है ना सर। उसको इसलिए कि आपका दिफाई बजट और डेट सर्विसिंग सारी फेडरल गवर्नमेंट करती है, तो आपको डिफेंस बजट या डेट सर्विसिंग का कुछ हिस्सा, या इवन बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड की जो सारी फंडिंग फेडरल से जाती है, ये आपको सूबों के साथ एक्सपेंस शेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज वफाक जो है हमेशा आपका बैंक ही रहेगा। कोई तरीका नहीं है वफाक को ठीक करने का। 8% या डेफिसिट, आप 8,000 अरब कर्जा लें तो तबाही का रास्ता है ना, ये रास्ता ठीक नहीं है। इसके लिए इत्तफाक राय की वही सूरत करनी पड़ेगी जो 18वीं तरमीम के लिए की गई। वो सारे छोटी जमातें, छोटे सूबों की रिप्रेजेंटेशन भी डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा थी, तो उनके इसके अंदर बाई इन बहुत था। तो अगर आप उनका बाई इन ले लेंगे तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि 26वीं आर्मी तरमीम की तरह कि लोगों को पता ही नहीं चले कि तरमीम में क्या है और वो हो जाए, तो वो ख़तरनाक होगी। ये बात आपकी सही है। जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो रज़ा रब्बानी साहब और इसहाक डार साहब, मैंने इनके बहुत से इंटरव्यूज़ किए हैं, और ये बहुत छुपा के रखी जाती थी, पार्टी के लोगों को भी तफसील नहीं बताई जाती थी। मीडिया के ऊपर इंटरेक्शन भी बहुत कंट्रोल्ड था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर ना आए। तो मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली डार साहब से भी, रज़ा रब्बानी से, अफरा सयाब खटक से, डॉक्टर आरिफ अलवी से इंटरव्यूज़ करने की। तो इतफाक़ राय सारी जमातों से किया गया था, अभी भी करना चाहिए। अभी पीटीआई को अडयाला में बंद करके इस तरमीम को करेंगे तो कंट्रोवर्शियल रहेगी। अगर उमैर न्याजी साहब की मोहर लगवा लेंगे तो वो चीज़ काबिल कबूल हो जाएगी। अहमद साहब, जी, खाली उमर नियाजी साहब से मेरा ख्याल है स्टैंप लगवाना काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि बाकी सिर्फ तमाम नाम लिया इनका जमातों की पीटीआई। तरह
हाँ, पीटीआई। हम्म। पीटीआई अगर इस पे शामिल होगी, पीपीपी शामिल होगी। लेकिन ये देखिए ना, छोटे सूबों के जो नुमाइंदे हैं, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा की तो पीटीआई मौजूद है, लेकिन बलूचिस्तान की नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है, सिंध की नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है। और वो छोटी जमातें जो अक्सरियत में नहीं भी हैं, लेकिन वो बहुत वोकल हैं, जैसे बीएनपीएम है, इस किस्म की जमातें, उनको भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो उस तरह का इंतज़ाम, ये बहुत अच्छा मॉडल है जो 18वीं तरमीम का हुआ था। तो जब तक वो नहीं होगा, उस वक्त तक लोगों के अंदर एक मुत्तफ़िका किस्म की तरमीम पास होना मुश्किल होगा।